आज की वीडियो में हम आपको इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि इस बिजनेस को करने के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको इसमें किस प्रकार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको इसका इनिशियल सेटअप कॉस्ट कितना आएगा और आप इससे कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे भी चल रहा है, जिसकी वीडियो आपको अभी आई बटन में दिख रही होगी। आप चाहें तो वहां से जाके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इथेनॉल का मुख्य तौर पर इस्तेमाल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के लिए किया जा रहा है। अभी हमारे देश में पेट्रोल के साथ करीब 7.5% इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है, पर गवर्नमेंट ने 2025 तक इसे 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। यानी कि 2025 तक गाड़ियों में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल डलेगा। इसके अलावा ब्राजील जैसी कंट्रीज में 80 से 100% तक की ब्लेंडिंग की जा रही है। मतलब कि वहाँ कई सारी गाड़ियां केवल इथेनॉल पर ही चल रही हैं और इससे उनकी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी भी बहुत कम हो गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस बिजनेस का अभी कितना ज्यादा स्कोप है। दोस्तों, गवर्नमेंट भी इथेनॉल प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा और हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बच सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज और स्कीम्स भी लेकर आ रही है। साथ ही इथेनॉल के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन से इंपोर्ट किए हुए इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने पे बैन लगा के रखा है। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हमारे रॉ मटेरियल्स मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है और साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। दोस्तों, अब इस बिजनेस में गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो इथेनॉल का लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होने वाले इथेनॉल का मिनिमम रेट भी अलग फिक्स किया है। जैसे कि सी हैवी मोलासिस से बनने वाले इथेनॉल का रेट 45 रुपए 69 पैसे, फिर बी हैवी मोलासिस से बनने वाले इथेनॉल का रेट 57 रुपए 61 पैसे और शुगर केन जूस से बनने वाले इथेनॉल का रेट 62 रुपए 65 पैसे फिक्स किया है। इन सभी इथेनॉल का रेट्स अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें अलग प्रकार के इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए अलग रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इन इथेनॉल का यील्ड भी अलग अलग होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि गवर्नमेंट पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए केवल लोकली प्रोड्यूस्ड इथेनॉल को एक्सेप्ट कर रही है और उन्होंने फॉरेन से इंपोर्ट किए हुए इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए बैन कर रखा है, जिससे लोकल प्रोडक्शन को और बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट ने इथेनॉल पे जीएसटी भी 18% से घटा के अब बस 5% कर दिया है और साथ ही इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में भी अमेंडमेंट करके इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के लिए इथेनॉल के फ्री मूवमेंट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपकी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए गए बैंक लोन पर 1 साल का मॉरेटोरियम भी दे रही है और साथ ही 5 साल तक का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रही है। पर इस इंटरेस्ट सबवेंशन को लेने के लिए कंडीशन ये होगी कि आपका इथेनॉल प्रोडक्शन का एटलीस्ट 75% ओएमसीज यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल इनके पास जाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज हर साल अगस्त और सितंबर में इथेनॉल का टेंडर निकालती है, जिसमें कि इसका परचेस रेट पहले से ही गवर्नमेंट फिक्स करती है। आपको यहाँ पे केवल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और इथेनॉल की क्वांटिटी इस टेंडर में सबमिट करनी होगी। अगर आप इस टेंडरिंग प्रोसेस से इन ओएमसीज को इथेनॉल सेल करते हैं तो आपको इसका पेमेंट सप्लाई के 21 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन की मशीन्स और आपके प्लांट के सेक्शंस की बात कर लें तो सबसे पहले आपका डिस्टिलेशन सेक्शन होगा, उसके बाद आपका फर्मेंटेशन सेक्शन, फिर आपका बॉयलर सेक्शन, फिर टरबाइन सेक्शन, उसके बाद आपको एक रॉ मटेरियल स्टोरेज सेक्शन और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोरेज सेक्शन बनाना पड़ेगा। इन सेक्शंस में आपको मोटर टरबाइंस, हाई प्रेशर बॉयलर्स और इस टाइप की बड़ी मशीन्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल की बात करें तो अभी इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए मुख्य तौर पे 4 प्रकार के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहला है सी हैवी मोलासिस। ये आपको करीब 1 टन में 250 से 275 लीटर का रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि इथेनॉल प्रोड्यूस करके देगा। अगला रॉ मटेरियल है बी हैवी मोलासिस, जो कि आपको 1 टन रॉ मटेरियल में करीब 300 से 325 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट देगा। तीसरा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है शुगर केन जूस। इसके 1 टन रॉ मटेरियल से आपको करीब 70 से 80 लीटर का रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलेगा और अंत में आप इथेनॉल का प्रोडक्शन सीरियल से भी कर सकते हैं, जो कि आपको करीब 1 टन में 300 लीटर का रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाकर देगा।
इन रॉ मटेरियल से बने हुए इथेनॉल का रेट मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। दोस्तों अब अगर इथेनॉल प्रोडक्शन का प्रोसेस हम ब्रीफ में देखें तो सबसे पहले मोलासेस को फर्मेंटेशन टैंक में स्टोर करके उसमें पानी और ईस्ट ऐड किया जाता है और इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद इस रॉ मटेरियल में से स्लज निकालने के लिए उसको स्लज रिमूवर में डाल के स्लज अलग कर लिया जाता है और क्लियर मटेरियल को डिस्टिलेशन के लिए भेज दिया जाता है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में इस फर्मेंटेड वॉश को प्रेशर के साथ हीट किया जाता है, जिससे इसका अल्कोहल वेपराइज होकर ऊपर की ओर चला जाता है और इसका वेस्ट मटेरियल नीचे आ जाता है। इसके बाद इस अल्कोहल को कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया जाता है। अब बॉटम में कलेक्ट किए हुए वेस्ट वाटर में सीओबी और बीओडी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपको इसे पहले अपने प्लांट में ही ट्रीट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अलग से एक ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आएगा, पर इसके साथ आपको 3 बाय प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, जो कि बायो सीएनजी, बायोफ्यूल और फर्टिलाइजर हैं, और ये तीनों ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको इनको सेल करने के बाद आपका इस ट्रीटमेंट प्लांट का खर्चा 2 साल के अंदर ही निकल जाएगा और उसके बाद आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अब इस प्लांट को खोलने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको स्टेट एक्साइज से इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद आपको सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अपने प्लांट के ऑपरेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर आपको अपने एरिया के लोकल बॉडीज यानी कि डिस्ट्रिक्ट या विलेज बॉडीज से एनओसी लेना होगा और उसके बाद आपको अपने नियर बाय वाटर सोर्सेज से वाटर लेने के लिए भी वाटर लिफ्टिंग परमिशन लेनी होगी और अंत में आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परमिशन लेना होगा। दोस्तों यहाँ लाइसेंसिंग के परमिशन की कॉस्ट की बात करें तो ये आपको ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ आपको करीब 1000 से 10,000 रुपए तक का वन टाइम लाइसेंस कॉस्ट हर लाइसेंस में लगेगा और करीब 2 से 3 लाख रुपए का रिकरिंग ईयरली कॉस्ट लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे लैंड के रिक्वायरमेंट की बात करें तो यदि आप 50,000 लीटर के मोलेसेस की डिस्टिलरी बना रहे हैं तो आपको करीब 20 से 25 एकड़ के लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों इस लैंड की रिक्वायरमेंट आपके प्लांट की कैपेसिटी और आपके फीड स्टॉक पे भी डिपेंड करेगा और उसका प्राइस भी आपके एरिया में चल रहे रेट के हिसाब से होगा। अगर बात करें कि आप इस इथेनॉल को कहां सेल कर सकते हैं तो इसमें मुख्य तौर पर 2 प्रकार के बायर्स हैं। सबसे पहला, यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्रियल बायर्स होंगे जो कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को परचेस करके उनको कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इस प्रकार की इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे। तो आप अपना इथेनॉल इन मैन्युफैक्चरर्स को सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना इथेनॉल OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि HPCL, IOCL, BPCL को पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सेल कर सकते हैं। दोस्तों आजकल देश में इथेनॉल की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ये डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से गवर्नमेंट भी इस इथेनॉल प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कई सारी सब्सिडीज और स्कीम्स भी दे रही है। दोस्तों अब यहाँ प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपको अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स से प्रोड्यूस किए हुए इथेनॉल पर अलग प्रकार का प्रॉफिट होगा। जैसे कि यदि आप सी हैवी मोलासेस से इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इस पे करीब 18 रुपए लीटर का प्रॉफिट, या फिर अगर आप बी हैवी मोलासेस से इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इस पे करीब 21 रुपए लीटर का प्रॉफिट होगा। पर यदि हम जनरल टर्म्स में बात करें तो आपको इथेनॉल प्रोडक्शन पे करीब 15 से 20 रुपए प्रति लीटर का प्रॉफिट तो होगा ही। इसके अलावा आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाय प्रोडक्ट से भी कुछ प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस बिजनेस के पे बैक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको पे बैक पीरियड करीब 5 साल का होगा, यानी कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको 5 साल के अंदर वापस आ जाएगा। दोस्तों बहुत सारी जगहों पे तो फार्मर्स के ग्रुप ने भी मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें हर आदमी का इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और उनको अपना रॉ मटेरियल्स भी अपने आसपास ही या फिर अपने खेतों में ही मिल जाता है, जिससे इनका रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट काफी कम हो जाता है और उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों इस बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज करने का मुख्य फैक्टर रॉ मटेरियल का प्राइस ही होता है, जो कि सीजन के बाद काफी बढ़ जाता है। इसलिए हमारा सजेशन ये है कि आप रॉ मटेरियल्स को सीजन के समय ही खरीद लें और उनको अपने पास एक स्टोरेज में रख लें, जिससे कि आपको इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इथेनॉल प्रोडक्शन बिजनेस के बारे में। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। दोस्तों यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं
तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।